तो दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे जब हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने अपना शासन किया, अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को गुलाम बनाया, तो दोस्तों एकदम से ऐसी चीजें नहीं हुई होंगी। एकदम से अंग्रेजों ने हर एक चीज के ऊपर अपना अधिकार रखना शुरू नहीं किया होगा। अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए और धीरे धीरे अपने लोगों को वो बड़े बड़े पदों पर बिठाने लगे और उसके बाद इस देश के लोगों को गुलाम बना लिया। तो दोस्तों एक ऐसी ही राजनीति अब फिर से इस देश के अंदर होने के लिए जा रही है। फिर से इस तरीके का प्रोपोगेंडा तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फिर से इस देश को गुलाम बनाने की तैयारी अब कैसे की जा रही है। तो दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने इस व्यक्ति की वीडियो को जरूर देखा होगा। इस व्यक्ति का नाम है अनिल मिश्रा, जो कि एक एडवोकेट है। और दोस्तों ये पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाकर किस तरीके का जातिवाद, किस तरीके का भेदभाव स्थापित करना चाहता है फिर से इस देश के अंदर, मैं आप लोगों को पूरी बातें समझाऊंगा। आज अनिल मिश्रा की एक और वीडियो वायरल होती है, जिस वीडियो के अंदर अनिल मिश्रा इस बात को बोलता है कि अगर स्वर्ण समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो दोस्तों इस देश की राजनीति को बदला जा सकता है। अब आप लोग जानते भी होंगे कि जो हमारे देश के अंदर दलित लोग हैं उनकी बहुत ही ज्यादा संख्या है, और दूसरी तरफ आते हैं ये स्वर्ण समाज के लोग जिनकी बहुत ही संख्या कम है। मगर दोस्तों फिर भी जो कम संख्या के लोग हैं वो इस देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। ये सारी प्रोपोगेंडा के तहत किस तरीके से पूरा प्रोपोगेंडा फैलाया गया है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग अनिल मिश्रा की इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कम संख्या के जो लोग हैं वो किस तरीके से राजनीति को बदलना चाहते हैं। ये जब सवर्ण समाज एकजुट होगा तो एक रात में परिवर्तित कर सकता है, सिर्फ एक रात में। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि कोई भी सत्ता हो, चाहे वो संसद वाली सत्ता हो चाहे विधायिका वाली हो, हम एक रात में उस सत्ता को बदलने की हैसियत रखते हैं। सर्वप्रथम हमें करना ये होगा कि थोड़े जो व्यक्तिगत स्वार्थ है हमारे, उनका सैक्रिफाइस, उनका डेडिकेशन। आरक्षण व्यवस्था है जो 78 वर्ष से लगातार चल रही है, जिसपे कभी भी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिसकी संसद में कभी कोई परिचर्चा नहीं की गई। सबसे विशेष बात यह है, चाहे वो हमारा परिवारीजन हो, चाहे मेरा दोस्त हो या समाज का हो, चुन के जरूर गया वो संसद में और विधायिका में, उसने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। हमें नहीं है मतलब किसी पार्टी और राजनीतिक दल से, ना हमें कोई आवश्यकता है। सवर्ण की ताकत इसकी है 30% है, आप निकालिए गूगल पे डाल के देखिए, और 30% में से जिस दिन 20% भी एक हो गया उस दिन हर सत्ता पलट देंगे हम। कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो जिसको पलटने की हमें क्षमताएं नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पर अनिल मिश्रा खुलकर इस बात को बोलता है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं अगर वो एकजुट हो जाएं तो वो इस देश की राजनीति को बदल सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात सही क्यों है वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। तो दोस्तों इस देश के अंदर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग तरीके के लोगों को प्रोपोगेंडा सहित यहाँ पर स्थापित किया गया है। सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए लोग ऐसे खड़े किए गए हैं, जिस तरीके से ये एडवोकेट अनिल मिश्रा है जो कि पढ़े लिखे लोगों को जल्दी से मूर्ख बना सकता है और अपने पीछे लगा सकता है कि देखो अनिल मिश्रा बोलता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, संविधान लिखने वाले तो BN राव थे। और दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों के लिए खड़ा किया गया है ये धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम का ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। तो दोस्तों ये व्यक्ति उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए खड़ा किया गया है कि देखो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, हिंदू लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। जबकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्रों किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किए गए पुराने समय के अंदर, वो सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। मगर यहाँ पर जो अनिल मिश्रा है वो इस बात को बोलता है कि अगर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो एकजुट हो जाएं। तो दोस्तों अब आप लोग सोचिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एकजुट करना चाहता है अनिल मिश्रा, और जो अनपढ़ लोग हैं वो लगे हुए हैं इस बाबा के पीछे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। और अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इस देश के अंदर से सबसे पहले तो खत्म होगा भारत का लिखा हुआ संविधान, जो कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था। और आप लोग जानते भी होंगे अनिल मिश्रा भी इसी चीज का विरोध कर रहा है। यहां पर ये व्यक्ति इस बात को बोलता है कि भारत का जो संविधान है वो अंबेडकर ने नहीं लिखा, इस संविधान को लिखने वाले तो BN राव थे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल फर्जी बात है। आप लोग जानते भी होंगे कि इस देश का जो संविधान है वो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। और मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं, ये प्रोपोगेंडा अब आप लोग
आप खुलकर देख सकते हैं यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाने के लिए ये अनिल मिश्रा जैसे लोग खड़े हुए चुके हैं, और दूसरी तरफ जो अनपढ़ लोग हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उन लोगों को एक ऐसा झूठा सपना दिखाने के लिए, देखो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवा दो, उसके लिए स्थापित किया गया है यहाँ पर ये धीरेंद्र शास्त्री। तो आप लोग जरा एक बात सोचिए कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो दोस्तों इस देश के अंदर सबसे पहले खत्म होगा संविधान, और संविधान खत्म होने के बाद इस देश के अंदर लागू होगी मनुस्मृति, और मनुस्मृति अगर इस देश के अंदर लागू हो जाती है तो दोस्तों पहले इस देश के अंदर जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार किए गए, तो दोस्तों उससे कई ज्यादा गुना इस देश के अंदर फिर से वही जातिवाद हमें देखने को मिलेगा, बल्कि उससे कई ज्यादा गुना जातिवाद इस देश के अंदर फिर से आ जाएगा। और दोस्तों ये सारे प्रोपोगेंडा सहित आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्वर्णों को एकजुट होने की बात की जा रही है, और जो अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लगे हुए हैं बाबा के पीछे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अब आप लोग मुझे बताइएगा क्या सच में इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर वो लोग आकर कमेंट जरूर लिखते हैं जो लोग चाहते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर करें। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।